हेलो हेल्दी पीपल्स, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंगला। आज की वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज जिसे हम आमतौर पर शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज हमें होती क्यों है, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज में आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो कौन सी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डायबिटीज के केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी फैमिली में या आपको या आपके किसी भी नोन में डायबिटीज है तो ये वीडियो उनके लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक बात का याद रखिएगा, जो होम्योपैथिक मेडिसिन में बताऊंगी वो आप एलोपैथी मेडिसिन के साथ में भी ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इंसुलिन पर हो या फिर आप एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन ले रहे हो शुगर के लिए, तो उसके साथ में आप होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज होती क्या है। डायबिटीज अगर ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज में हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी पेशेंट को, किसी को डायबिटीज है या नहीं है। अगर आपके बॉडी में, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता रहता है। डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, फास्टिंग, पोस्टप्रांडियल, जिसे हम पीपी भी कहते हैं। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 to 90 की रेंज में जाता है mg/dl, ठीक है, तो वो हम नॉर्मल में कंसिडर करते हैं। वहीं पे अगर ये रेंज आपकी बढ़ जाती है, यानी आपका शुगर लेवल 110 तक आता है, 120 तक आता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब है कि आपको डायबिटीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बट जो कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में बिना किसी मेडिसिन की, सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज करके आप उसे नॉर्मल भी लेकर आ सकते हो। वहीं पर अगर आपकी ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट 125, 126 या उससे ज्यादा रहता है तो हम उसे डायबिटीज की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको डायबिटीज के केस में देनी है, जो बहुत अच्छा काम करती है, वो है साइजीजियम जैम्बोलेनम, ठीक है। ये है आपकी बॉटल, आई विल प्लेस अ फोटो ऑफ इट ऑल्सो, ठीक है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। जो आपके यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा हुआ आता है वो आपका नॉर्मल पे आने लगेगा। आपको अगर वीकनेस रहती है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा रहती है, जो डायबिटीज में होता है ना कि बहुत जल्दी थकान हो जाती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फिर भी गला सूखता रहता है, यूरिन बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिन आता रहता है, बॉडी में ऐसे लगता है जैसे जान ही नहीं है, उन सब केसेस में साइजीजियम बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब बात करते हैं आपको ये लेनी कैसे है। साइजीजियम आपको लेनी है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 20-20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर। पानी आपको नॉर्मल पानी लेना है, वो बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना। 20 बूंद डालना 1/4 कप पानी में, खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना। ये आप रेगुलर लोगे, 1 महीने तक आपका डायबिटीज का लेवल बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी एलोपैथी मेडिसिन चलती है उसकी डोज भी कम हो जाएगी आपकी। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो डायबिटीज के केस में बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं कि आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं। जैसे कि अगर आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तो आपको वो सारी चीजें नहीं खानी है जिनकी वजह से आपका और ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। एक तो आपको बहुत लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहना है। कोई भी अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो आप कॉन्टिन्यूस स्टारवेशन की कंडीशन में बहुत मील स्किप करके ये सारी चीजें नहीं करनी है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, और वो खाना आपका हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी खाना नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि अभी मैंने बिस्किट खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद में केक खा लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद में मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, नो, अ बिग नो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा मील लीजिएगा, पर वो हेल्दी होना चाहिए क्योंकि डायबिटीज आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। थोड़ा सा वॉक कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, वो आपके बॉडी को नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लाने में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे इन टच। ओके, बाय बाय।